क्यों शैतान आपको तंग कर रहा है? बीमारी देके, कर्जा देके, जादूगिरी करवा के, गर्लफ्रेंड देके, बॉयफ्रेंड देके आप कह रहे हो मैं इतना अच्छा चल रहा हूं। ये क्या? ये लड़की मुझे प्रपोज कर रही है। ये क्या? मैं तो इससे बात नहीं करना चाहता, ये बार बार मुझे मैसेज कर रही है, मुझे फोन कर रही है। मैं तो इसको भूल जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, ले हैंड करवा के आता हूँ, ऑयल से प्रेयर करवा के आता हूँ, मैं तो इसको याद नहीं करता। ये कि भाई किसी और के नंबर से मैसेज कर देती है, ये कभी ऐसा हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जब हीलिंग ले लेता हूँ ये बीमारी आ जाती है, फिर ये बीमारी आ जाती है। ये क्या? मैं जिस दिन सोचता हूँ मैंने सुबह उठ के प्रेयर करनी है, इतनी नींद आ जाती है। क्या प्रॉब्लम है ये? मैं जिस दिन सोचता हूँ रात को प्रेयर करनी है, मेरे दोस्त का फोन आ जाता है। क्यों इतनी रुकावटें क्यों आ रही है मेरी लाइफ में? मैंने सोचा मैं कल फास्टिंग रखूंगा, पर क्यों मेरे से फास्टिंग नहीं रखनी हुई? मैंने सोचा कल मैं वचन पढ़ूंगा, पर क्यों मेरे से वचन नहीं पढ़ने हुआ? इतनी रुकावटें क्यों आ रही मेरी लाइफ में? अभी तो ये बीमारी का मैं सामना कर रहा था, ये बीमारी से मैंने छुटकारा पाया, ये दूसरी बीमारी क्यों आ गई? क्यों इतनी रुकावटें आ रही मेरी लाइफ में? मैं इतना अच्छा प्रभु के साथ चल रहा था, प्रेयर कर रहा था, फास्टिंग रख रहा था, अचानक ही ऐसा क्या हो गया? सब कुछ फिनिश हो गया, प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा, चर्च जाने का मन नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अगर आपका ये सवाल है तो प्रभु आज आपको आंसर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। क्यों मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है बार बार? मैंने तो सोचा था, सुबह मैंने अलार्म लगाया कि मॉर्निंग प्रेयर करूंगा, पर क्या हुआ? मैंने सुबह उठ के सबसे पहले क्या किया? मैंने अलार्म बंद कर दिया। मैंने बोला था मैं कल से फास्टिंग में जाऊंगा, पर क्या हुआ? मैंने फास्टिंग तोड़ दी। मैंने बोला था मैं चर्च टाइम पे जाऊंगा, पर क्यों रुकावटें आ रही है चर्च जाने में? कई लोगों का ये मेरे को मैसेज आता है, पास हम चर्च आने जाते हैं पर बहुत रुकावटें आ रही है। चर्च आने में क्यों रुकावटें आ रही है? कभी सोचा क्या? मैरिज पे जाने पे क्यों नहीं रुकावटें आ रही? अब अपनी जॉब पे जाते हो, वहां रुकावट क्यों नहीं आ रही? चर्च आने में क्यों रुकावट आ रही है? प्रार्थना करने में क्यों रुकावट आ रही है? आप कहते हो मैं नहीं गंदा देखना चाहता, मैं नहीं गंदा बोलना चाहता, मैं नहीं ऐसे ये गलत कामों में, मैं अपनी जवानी प्रभु में चलना चाहता हूँ, पवित्रता में, पर क्यों नहीं मुझसे हो पा रहा? क्यों नहीं मुझसे हो पा रहा? मैं ऐसे काम नहीं करना चाहता, पर फिर भी ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा है? मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने तो प्रभु के साथ वायदा किया था, संडे को जब चर्च किया था, मैंने प्रभु को कहा था प्रभु मेरे से गलती हो गई, पश्चाताप करता हूँ, आज से मैं तेरे साथ वफादारी में चलूंगा। और क्यों मैं नहीं चल पाया? संडे को आते ही मेरे से क्यों वापस गलती होगी? मैंने संडे को प्रभु के साथ वायदा किया, प्रभु आज मैं अपना सारा दुख तुझे देता हूँ, प्रभु बोझ लेता हूँ, अपने पापा को मानता हूँ। मंडे को फिर से मैंने उस लड़की को दोबारा क्यों कॉल कर दी? क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने तो प्रभु को कहा था प्रभु ऐसा होगा, क्यों ये दोबारा बीमारी आ गई? इसका आंसर ये है कि आपके ऊपर बड़ी बुलाहट है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर बड़ी बुलाहट है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर बड़ी बुलाहट है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आग की तरह यूज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको आग की तरह वो यूज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितनी रुकावटें मैंने बोली, अगर ये सब आपकी लाइफ में आ रही है तो इसका ये आंसर है कि आपके ऊपर बड़ी बुलाहट है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आग की तरह इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। सोचो क्या आप ऐसा कर रहे हो, या क्या आप आगे जाके ऐसा करने वाले हो कि शैतान कह रहे हैं इसको अभी मैंने लड़की से नहीं रोका तो फिर आगे जाके तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी मैंने इसको नशा देके नहीं रोका तो आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी मैंने इसको लड़की का ड्रेस दिखा के नहीं पिघलाया तो आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी अगर मैंने उस लड़की से इसको मैसेज नहीं करवाया तो आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे पहले मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करे, मैं इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हूं। अब जिस टाइम प्रेयर करने का मन कर रहा है, प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है वो लड़की मुझे फोन करती होगी, उसका नंबर अनब्लॉक करो, उसको मैसेज करो, वो टीवी पे सीरियल आ गया होगा मेरा बेस्ट। मैंने प्रभु को तुम्हें चुगली छोड़ दूंगी, पर क्या हुआ? वापस वो लेडी मेरे घर आई, मुझसे चुगली होगी। क्यों ऐसा हो रहा है?
अपने आप को 10 बारी बोलो, जितनी देर तक आपकी आत्मा न सुन ले। बोलो मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है यीशु मसीह के नाम में। दोनों हाथों को उठाकर 10 बारी बोलो मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है। हाथों को उठाकर चिल्ला के बोलो मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है। बोलो मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है। बोलो मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरे परिवार पर बड़ी बुलाहट है यीशु मसीह के नाम में। मेरे बच्चों पर बड़ी बुलाहट है यीशु मसीह के नाम में। मेरे परिवार पर बड़ी बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा है शैतान कुत्ता है। कुत्ता पता क्या करता है? आप जब भी देखोगे जहां पे किसी वीआईपी बंदे ने आना होता है, उससे पहले वहां पे कुत्ते का राउंड लगता है। कुत्ता सूंघता है। कुत्ते को स्मेल आ जाती है, यहाँ पे बॉम्ब पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है। शैतान कुत्ता है, कुत्ता। उसको पता है आने वाले 2 साल के बाद ये एलिया कहां पर होगा, आने वाले 2 साल के बाद ये मैक्स कहां पर होगा, आने वाले 2 साल के बाद ये मोहित ओलिवर कहां पर होंगे। वो कुत्ता है, वो सूंघ रहे। वो क्या करेगा? वो उनको ऐसी चीज देगा जिसमें स्लिप करेंगे। पर यदि आप इस मिनिस्ट्री के रियल सन और डॉटर हैं, मेरा परमेश्वर आपको स्केट बोर्ड देने वाला है जिस पर आप चलेंगे, आप दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपका ये क्वेश्चन है मैं बार बार पाप में क्यों गिर जाता हूँ, मैं नहीं देखना चाहता गलत, फिर भी गलत देख लेता हूँ। मैं नहीं झूठ बोलना चाहता, फिर भी झूठ बोल देता हूँ। मैं नहीं चुगली करना चाहती, फिर भी कर देती हूँ। क्यों मेरे को शैतान इतना तंग कर रहा है? ये जाता क्यों नहीं? पूरी दुनिया को छोड़ के शैतान अय्यूब के पास ही क्यों आया? लेकिन अय्यूब वफादार था परमेश्वर के साथ। अय्यूब खरा चल रहा था प्रभु के साथ। रोज सुबह मॉर्निंग उठता था और प्रेयर करता था। अय्यूब कहता होगा क्यों शैतान मेरे पास ही क्यों आया? पूरी दुनिया कहता, दुनिया घूम घाम के अय्यूब के पास आयो, क्योंकि वो जानता था फ्यूचर में अय्यूब के पास डबल ब्लेसिंग होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान आपका फ्यूचर जानता है, शैतान आपका फ्यूचर जानता है, याद रखना। और प्रभु भी आपका फ्यूचर जानता है। अगर आप पे बार बार पाप के अटैक हो रहे हैं, ये सोच लेना कि मेरा फ्यूचर कुछ ऐसा जो शैतान को मुश्किल में डालने वाला है। मेरा फ्यूचर कुछ ऐसा होने वाला है कि लोग सच में मेरे पास आएंगे। मैं क्यों व्हाट्सएप के द्वारा गिरता जा रहा हूं? मेरे पे बड़ी बुलाहट है। बार बार बीमारी मुझे क्यों अटैक कर रही है? क्योंकि मेरे पे बड़ी बुलाहट है। मतलब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं और फ्यूचर में करने वाला हूं जिससे डेविल मुझे अभी स्टॉप करना चाहता है। क्यों यूसुफ के आगे वो लड़की भेज रहा है? लिखा है यूसुफ सुंदर था, उसकी बॉडी थी, उसके मसल्स थे, और पोतीफर की पत्नी भी सुंदर थी। और वो आई यूसुफ को मेल्ट करने के लिए, यूसुफ देख मेरे शरीर को गिर जा। यूसुफ कहता तेरे शरीर को देख के गिर जाऊंगा। तो प्रभु ने अभी मेरे लिए कुर्सी रखी है, बहुत बड़ी कुर्सी रखी है। यूसुफ ये जानता था अगर शैतान मुझे व्यभिचार का अटैक दे रहे, इसका मतलब प्रभु की बड़ी बुलाहट है मेरे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। क्यों शैतान मुझ पर अटैक कर रहा है? क्यों मेरे पे रात को दुष्ट आत्मा आ रही है, मुझे तंग कर रही है? रात को मेरे को रोने की आवाज आ रही है, कभी हंसने की आवाज आ रही है, कभी पायल की छन छन की आवाज आती है। मुझे डर लग रहा है, क्या हो रहा है? मैं तो प्रेयर भी कर रही हूँ, मैं प्रेयर कर रही हूँ, हालेलुया हालेलुया, और लग रहा है पीछे से ऐसे किसी ने आके हिलाया। डर, मेरी रिपोर्ट्स में आ गया डर। मैं तो चर्च जा रहा हूँ, पवित्रता में चल रहा हूँ, प्रभु को देता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तुझ पर बड़ी बुलाहट है, बड़ी बुलाहट है तेरे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, शैतान को अगर आपसे काम ही नहीं है, वो आपको क्यों बुलाएगा? मैं इस भाई को क्यों फोन करूंगा अगर मेरे को इससे काम ही नहीं है? मैं इस बहन को क्यों फोन करूंगा, मुझे इससे काम ही नहीं है? इसका मतलब शैतान मेरी लाइफ में एंटर कर रहा है। हो प्रेयर के टाइम सुस्ती आ रही है, हो मेरी कमजोरी है, बहुत सोना, कमजोरी नहीं बेवकूफ, तेरे पे बड़ी बुलाहट है।
शैतान जानता है जब इस लड़की को छोड़ेगा, जब इस पाप को छोड़ेगा, इस नशे को छोड़ेगा, तब जब ये आगे चलेगा ये मेरे लिए आग बन के काम करेगा। शैतान जानता है जब तू प्रार्थना करेगा रूहें बचाई जाएगी, प्रभु का राज्य बढ़ेगा। इसलिए वो तुझे क्या कह रहा है, तेरे घर पे बहुत सारा काम है, अपने घर की तरफ भी तो देख। बाइबल लिखा है तो मांस को संसार की चिंता ने खा लिया, अपने घर की तरफ देख, अपने बच्चे भी तो पालने होते हैं, ऐसा करना होता है, संसार की चिंता। मैंने आपको एक बार कहा था यदि हम प्रभु के काम करने में बिजी रहेंगे तो प्रभु हमारे कामों करने में बिजी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जानते हैं कि जब ये पवित्रता में चलेगा आगे सुसमाचार बढ़ेगा। इसको देख के अगर आज एक यूथ पवित्रता में चलेगा, कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगी इसकी, इसको देख के दूसरा वाला यूथ भी आकर्षित होगा। हो इतनी पवित्रता ही मेरे साथ ही होता था, नशा करता था, गलत काम करता था, आज कैसे ही आगे चल गया, इसको देख के वो भी बचाया जाएगा, दूसरा उसकी गवाही सुनेगा वो बचाया जाएगा। शैतान इसलिए आपको पाप दे रहे हैं, इसलिए आपको पाप दे रहे हैं। हालेलुया। आप एक ही लेडी हैं, आप एक ही व्यक्ति हैं जो प्रभु में आए हैं, अपने घर से प्रभु जीवित संगति जाते हैं, एक ही व्यक्ति हैं। और आप कह रहे हैं मैं तो प्रार्थना करना चाहती हूँ पर पता नहीं मैं टैबलेट खानी नहीं, फास्टिंग नहीं रह सकती। तेरे को शैतान बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वो जानता है जब तू घुटने टेकेगी तेरा बच्चा जो नशे में है उसके कान दूध जाके पकड़ लेंगे। तेरा हस्बैंड जो तेरी बात नहीं मान रहा वो प्रभु में आ जाएगा। वो जानते हैं कि जब तू प्रार्थना करेगा, तू प्रार्थना करेगी, तेरा पापा सिगरेट छोड़ देगा। हालेलुया। वो जानते हैं जब ये लड़की जो नौजवान चर्च आ रही है इसका घर पूरा बर्बाद हुआ है, अगर ये प्रभु में वफादारी से चल गई आने वाले टाइम पे इसका पापा भी चर्च होगा, इसकी मम्मा भी चर्च होगी, इसकी मासी चाची ताऊ सारे इसका पूरा परिवार इसके द्वारा चर्च आएगा। अब वो इसको कहेगा आई लव यू, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। और उसको लगेगा लड़की मुझे बोल रही है। हाँ लड़की नहीं, शैतान तुझको अंदर से बोल रहा है आई लव यू, आजा मैं तेरे फ्यूचर का बेड़ा गर्क करने वाला हूँ, आजा मेरे साथ जप्पी डाल ले एक बार। और आपको लगेगा ये लड़की मेरे पे शायद लाइन मार रही है, ये लड़का मेरे पे लाइन मार रहा है। शैतान तेरी फ्यूचर के ऊपर लाइन मार रहा है। डेविल क्यों अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि उसको पता है मेरे को प्रॉब्लम देने वाला है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ शैतान क्यों आप पे अटैक कर रहा है? इसका मतलब आप उसको कुछ दे रहे हो इसलिए वो आप पे अटैक कर रहा है। उसको पता है, इसलिए आज इसने वायदा कर दिया प्रभु के साथ कि इसने मई महीने में ऐसा चल रहा है। अब क्या करना, फोन कराना एक नंबर से, इसको एक दोस्त को इसके घर भेजना है, एक लेडी को इसके घर भेजना है जो चुगली करेगी इसके साथ। हालेलुया। हर एक जेन्युइन व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर है उसके कम दोस्त होते हैं हमेशा। जब भी परमेश्वर ने आपको बढ़ाना होता है वो आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति भेजता है, और जब भी परमेश्वर ने आपको बढ़ाना होता है वो आपकी लाइफ से कुछ व्यक्तियों को निकालता है। हर एक व्यक्ति जो आपकी लाइफ में है वो प्रभु की ओर से भेजा हुआ नहीं है, कुछ शैतान ने भेजे हुए हैं। कई व्यक्ति अच्छा चलते होते हैं, स्पीड में चलते होते हैं, शैतान उनकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति भेजते हैं वो चलते होते हैं रेंगना शुरू कर देते हैं, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। कुछ व्यक्ति आपकी लाइफ में जादूगिरी के द्वारा अटैच किए होते हैं ताकि जो आप स्पीड में चल रहे हो आप गिर जाओ। वो व्यक्ति आपको डीमोरलाइज कर दे, आपकी लाइफ को कंट्रोल में ले आए। दो बेस्ट फ्रेंड्स थी, बेस्ट फ्रेंड्स, और एक बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट हो चुकी थी और जो उसका हस्बैंड होने वाला था फ्यूचर में, जिस दिन उसकी मैरिज थी उसने मैसेज किया मैं तेरे साथ मैरिज नहीं करूंगा उस लड़की को। और बाद में पता चला उस लड़की की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके साथ उसने मैरिज कर ली। जब वो लड़की जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी लड़के के साथ, जब वो टूटती होगी वो जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये बातें बताती होगी और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको गाइड करती होगी, ऐसा बोल उसको, ऐसा बोल, पर उसने उसका परिवार तोड़ दिया। याद रखना, हर व्यक्ति जो आपके मुंह पे स्माइल करता है वो अंदर से स्माइल नहीं करता आपको देखकर। या वहम में हो कि ये व्यक्ति मेरे साथ बड़ी देर से चल रहा है, ये धोखेबाज नहीं हो सकता, पर हो सकता है उसने नकाब डाला हो।
जब भी आप सक्सेस की ओर बढ़ते हो, अगर एक व्यक्ति आपके साथ बढ़ रहा है, जब तक आप उसके साथ साथ चल रहे हो वो खुश है, पर जैसे आपने एक स्टेप उससे आगे ले लिया वो आपसे जलस करना शुरू हो जाएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, शैतान आपकी लाइफ में क्यों अटैक कर रहा है, और अगर आपकी लाइफ में प्रभु के बेचे हुए लोग नहीं है तो आपकी डेस्टिनी आज ही खत्म है। हर व्यक्ति, मैं दोस्तों की भी बात कर रहा हूं और मैं रिश्तेदारों की भी बात कर रहा हूं। कुछ रिश्तेदार है, कुछ दोस्त है, जब दूर से स्माइल करे, दूर से वो प्यार ठीक है, सूरज दूर से चमकता हुआ अच्छा लगता है, पर जब आप उसके करीब जाओगे वो आपको जला देगा। कुछ रिश्तेदारी दूर से अच्छी लगती है, जय मसीह की, जैसे आप उसके पास जाओगे वो ऐसा मिक्सचर आपके अंदर बनेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर देगा। 3 साल की पवित्रता 3 मिनट में खत्म हो सकती है, याद रखना। आपकी 2.5 घंटे की प्रेयर 2.5 सेकंड में एक लड़की के चैटिंग के साथ खत्म हो सकती है। आपकी 4 साल की मिनिस्ट्री की कॉलिंग 4 सेकंड में चैटिंग के साथ, फोन पे बात के साथ खत्म हो सकती है। 10 साल की इज्जत 1 सेकंड में खत्म हो सकती है। मेरे को लग रहा है कि आज ऐसा सरमन कभी मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया जो मैं आज कर रहा हूं, और मैं वही हूं जो कह रहा था आज मन नहीं कर रहा आने का, और डेविल जानता था आज क्या होने वाला है। शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा डबल तैयार था आपको देने के लिए कुछ। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मेरे को कैसे पता चले ये दोस्त मेरे साथ खड़ा है, क्या ये प्रभु की ओर से भेजा गया या नहीं? क्या ये जब मेरे पे दुख आता है अंदर से हंसता तो नहीं है? क्या ये प्रभु ने भेजा है या नहीं? कुछ लोग आपके साथ क्या कौन होते हैं जो आपके साथ परमानेंट चलते हैं, जिन्होंने आपके साथ लाइफ टाइम चलना होता है। कुछ लोग क्या होते हैं जो आते हैं और थोड़ी देर चलते हैं फिर प्रभु ने निकाल देता है। कुछ लोग क्या होते हैं जो आते हैं 2 मिनट हेल्प करते हैं फिर चले जाते हैं। ये प्रभु की ओर से नियुक्त है। परमेश्वर की लाइफ में एक व्यक्ति आया, यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहा था, एक व्यक्ति आया सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आया, उसने उसका क्रूस उठाया, थोड़ी सी हेल्प की, चला गया। वो प्रभु ने भेजा था। याद रखना, जब भी एक शैतानी व्यक्ति आपका दोस्त होगा, आप कभी भी प्रभु की बुलाहट में चल नहीं सकोगे, क्योंकि वो दोस्त के साथ जब आप बैठोगे कहेगा वो लड़की तेरे लिए पूछ रही थी, वो लड़की तेरे लिए तेरी तरफ देख रही थी, वो यार तू कितना स्मार्ट होता था, क्या फास्टिंग रख रख के अपने मुंह को हाल कर लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है सिवाय पवित्र आत्मा के। उधर ही लिखा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जानती हो कि आज जो प्रभु का दास बोल रहा है सच में मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है इसका। आपको पता है शैतान रुकावटें डाल रहा है, मैं बार बार पाप में गिर रहा हूं, हाँ ठीक है, इसका मतलब मेरे पे बड़ी बुलाहट है, पर कैसे मैं इसी से छुटकारा पाऊं? याद रखो, अगर एक प्रार्थना में सहायता करने वाली आत्मा है तो एक प्रार्थना में रोकने वाली आत्मा है। अगर एक फास्टिंग करवाने वाली आत्मा है, एक फास्टिंग से रोकने वाली आत्मा है। एक वचन में पढ़ने की सहायता करने वाली आत्मा है, एक वचन से पढ़ने वाली रोकने वाली आत्मा है। अगर एक पाप की आत्मा है तो एक पवित्रता की आत्मा है, एक पवित्रता में चलने वाली आत्मा है, एक पाप में चलने वाली आत्मा है। अगर आप फायर प्रेयर करने वाले क्रिश्चियन नहीं हो, शैतान आपका बर्था बना के खाएगा। याद रखना, आपको लगेगा ये रिश्तेदार मेरे लिए बड़ा अच्छा सोचता है, पर उसी रिश्तेदार ने सियाने को 25,000 दिया होगा ताकि आपकी एक जादूगिरनी के साथ मैरिज हो जाए। आपको लगेगा ये मेरा मामा बहुत अच्छा है, पर पता नहीं होगा कि मेरे मामे ने किसी के आगे कुछ चढ़ाया है ताकि मेरे को नशा लग जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी रिश्तेदारी छोड़ दो, पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज अगर आप फायर प्रेयर करने वाले, अगर आप बेचारे क्रिश्चियन बने रहोगे ना, शैतान आपको मक्खी की तरह मारता रहेगा। अगर आप फायर प्रेयर करने वाले क्रिश्चियन नहीं हो, आपके सामने आपकी बर्बादी का कारण बैठा होगा, पर आप उसको ऐसे स्माइल करके हग करते होगे।
आपको लगता होगा ये लड़की तो पूरी लाइफ मेरा साथ देगी, पर आपको पता नहीं है किसी जादूगिरी ने 2 साल के लिए आपकी लाइफ में उसको भेजा है, ताकि वो आपकी, जब आपने बनने के टाइम आपकी लाइफ को बर्बाद करे, 2 साल के बाद उसको निकाल देगी वापस अपनी जादूगिरी के द्वारा। मूर्ख है वो व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं कर रहा। परसों शाम को मैंने फैन बंद किया, सब कुछ लाइट्स बंद की और घुटने पर बैठ गया और मैंने कहा जब चलेगी प्रेयर, अच्छी तरह प्रेयर की। 2 घंटे के बाद सिर से लेकर पजामा तक मेरा पूरा गिल्ला था पसीने के साथ, और मेरे को पता चल रहा था मैंने शैतान की बैंड बजा चुका हूं। अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहीं यार ये नाराज हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, बाहर लोग क्या सोचेंगे जब मैं प्रेयर करूंगा। आप अपने हस्बैंड को कितनी देर में नशा छुड़ाना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको लगेगा ये आलस मुझे मार रहा है, ये सुस्ती मुझे मार रही है, ये लड़की मुझे गिरा रही है, ये मेरी कमजोरी है। वे कोई कमजोरी नहीं, तेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है। अगर आप रोज प्रेयर नहीं करते, मुझे रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप, होली घोस्ट फायर, मुझे पाप में गिराने वाली आत्मा, तेरे को मैं आग देता हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है मेरे पर, और हर वो अंधकार की शक्ति जो मुझे उस बुलाहट में चलने से रोकती है, मैं यीशु मसीह के नाम से उस अंधकार की शक्ति को फायर देता हूं। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर ने नहीं भेजा पर मेरी लाइफ में बैठा हुआ है, जिसने मेरी लाइफ को घसीटने वाला बनाया हुआ है, प्रभु चाहता है मैं तेज दौड़ूं, प्रभु चाहता है मैं जल्दी अपनी डेस्टिनी की ओर पहुंचूं। पर एक व्यक्ति जो जादूगिरी के द्वारा मेरे परिवार में बैठा हुआ है, जो जादूगिरी के द्वारा किसी तांत्रिक ने मेरी लाइफ में फिट की है ताकि उसके साथ बात करके मैं अपने टाइम को वेस्ट करूं, और वो व्यक्ति जो प्रभु ने नहीं भेजा अलग हो जाए, अलग हो जाए। ज्यादा फोन यूज करने वाली आत्मा फायर, हर वो आत्मा जो मेरा ज्यादा फोन पे ध्यान लगाती है फायर। शैतान तू मेरे को इसलिए पाप दे रहा है क्योंकि तू जानता है कि मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है। आज मैं तेरे सारे कामों को नाश करता हूं, सारे कामों को नाश करती हूं। ये बीमारी इसलिए मुझे रोक रही है क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी का आत्मा फायर। हर वो अंधकार की शक्ति जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है फायर। मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं ये पाप नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर फिर भी क्यों हो रहा है? इसका मतलब मेरी सोच के ऊपर शैतान का कब्जा है, मेरे हाथों के ऊपर शैतान का कब्जा है। बार बार उठते हैं, मैसेज कर देते हैं किसी को, बार बार उठते हैं, देख लेते हैं किसी को, मेरे पाँव पे शैतान का कब्जा है। बार बार उठते हैं, कभी दोस्त के साथ घूमने चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। हर शैतान का कब्जा मेरी जिंदगी से फायर टूट जाए, टूट जाए। शैतान तू कुत्ता है और तू सूख चुका है कि 2 साल के बाद मैं कहां पे होऊंगा, 5 साल अगर मैं पवित्र टाइम में चल गया मैं कहां होऊंगा। और इसलिए तू ये लड़की भेज रहा है, इसलिए तू नशे करने वाला दोस्त भेज रहा है, इसलिए तू मुझे सुस्ती दे रहा है। होली गॉड फायर। शैतान तू कहां पे है? शैतान पे मेरे सिर चढ़ के बैठा है। मैंने तो राती बड़े गंदे सपने आंदे, अटैक होंदे। बाइबल में लिखा है शैतान तेरे पांव के नीचे है, लेकिन मैं शैतान को गिरता हुआ स्वर्ग से देख रहा हूं। अगर रोज आप उसको कुचलोगे नहीं, आप कहोगे बड़ी बीमार हूं मैं, बड़ी बीमार हूं। बुद्धू बना रहा है शैतान तेरे को। फायर ब्रेक कैसे हो? सारे शब्द तो जब हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई तब भी निकाल दिए। फायर ब्रेक कैसे हो? जब मासी आई घर में तब तो सारे मोहल्ले की चुगली उसके साथ ही कर दी, फायर तो सारी खत्म होगी। फायर कहां पे हो? लड़की धोखा देगी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं।
फायर कहां पे हो? फायर कहां पे हो? स्कूटी पे लड़की की थी, हम तो उसको घर तक छोड़ के आए, फायर कहां पे रह गई हमारी? शैतान आपको मूर्ख न बनाने पाए। प्रार्थना करने से रोकने वाली आत्मा फायर, पवित्रता में चलने से रोकने वाली आत्मा फायर, बार बार मुझे पाप में गिराने वाली आत्मा फायर। यीशु मसीह ने डांटा ना दूसरे आत्मा को, हाँ कभी आता है इसको रोटी बन जा, इधर से गिर जा, उधर से गिर जा, इसको बोल ऐसा बोल, चल फायर, चल बाहर आ जा। आलस की आत्मा फायर, मेरे पे बड़ी बुलाहट है। शैतान तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आज 1 घंटा ऐसे तेरे को नाक में मुक्के मारूंगा ना, बॉक्सिंग लगा के ग्लव्स, देख। ओ शैतान आजा सामने, फायर फायर, ये ले शैतान आ सामने, फायर। आप किसी रिश्तेदार के घर जाओ और वो रोज आपको निकाले बाहर, अले टाइम नहीं है, चलो जाओ बाहर, अले टाइम नहीं है। हाँ जी काका की करना है? और मैं मिलना ऐसी कौन हूँ, चलो चलो बाहर, मिलना ऐसी गल्ला कर दे, चलो बाहर। आप रोज शैतान आए आपकी लाइफ में। वो लड़की तेरे से बहुत प्यार करती है, ओ मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, ओ वो पैक बियर, चिल्ड बियर, ओके यार मैं गाली जाना है रिश्तेदार का, मेरे बुला चला के नहीं राजी, सीधे मुंह गाल नहीं करता। शैतान आपके घर लड्डू खाने आएगा जब आप उसको रोज थप्पड़ मारोगे, वो क्या आपसे रसभरी खाने आएगा? उसको पता यार जा रहा हूँ, कभी मुक्का मार देता है, कभी आगे ऐसे नीचे लेके मुक्का मारता है, कभी उठा के पटक देता है इधर। वो क्या करने आएगा? तो क्रिश्चियन क्या मेरे से एक कमजोरी पाशा जी की, मैं दुआ नहीं कर सकती। अगर दुआ भी प्रभु ही कराए तो फिर साढ़े से की कम रह गया। पाप हो जाता है जी, पाप पूरा पूरा पूरा। चुगली चुगली तो मेरी मन पसंद है, वो बिना मेरी जिंदगी नहीं है, चुगली के बिना मेरी जिंदगी अधूरी। हालेलुया। प्रभु का दास कहता, किसने तुझे मूर्ख बना दिया? इंसान जो बोलता है वो काटता है। आपको लग रहा है यार ये सारे पवित्रता में चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, मैं ही क्यों पीछे हूँ? मैं भी तो पवित्रता में चला जाता हूँ। याद रखना तेरे को छुटकारा चाहिए, तेरे पर शैतान का कब्जा है। अगर तू रोज ये डांट के प्रेयर नहीं करे, हर शैतान का कब्जा मेरे जीवन के ऊपर से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। तो 3 दिन में देखना, जो तेरे को लग रहा है वो आगे है, तो उससे भी डबल स्पीड में आगे होगा। हालेलुया। अगर समय इजाजत देता तो हम 1-1.5 घंटा प्रेयर करते, पर संडे को हम जरूर ऐसी प्रेयर करेंगे। ये मीटिंग में जान तो आप जाके दोबारा सुने बिना सो नहीं सकते। आप होश में आ जाओगे, आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को 10 थप्पड़ मारोगे। इतनी बड़ी बुलाहट है मेरे ऊपर, इतनी बड़ी बुलाहट है मेरे ऊपर। शैतान इसलिए मुझे गिराना चाहता है, इसका मतलब वो जानता है कि मैं उसके लिए प्रॉब्लम बनना चाहता हूँ। शैतान तो मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है। आ तो सही तरह सामने, ये ले कैच कर, फायर, गेट आउट, चल बाहर हो जा। कहेगा यार मैं खाने जाता हूँ बर्फी, इधर से मिल जाते हैं करेले, मैंने क्या करना है जाके, मुझे तो पसंद ही नहीं करेले। शैतान तुझे क्या पसंद है? बर्फी, चला मैंने तेरे लिए बर्फी बनाई है। शैतान आ गया, आगे मिला करेले का जूस, आगे सुनिए होंगे झूठ बोलता मेरे साथ। हालेलुया। मैं आपके अंदर आज डालना चाहता हूँ उस बीज को जो प्रभु ने आपके लिए दी है। आपको पता होना चाहिए मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है। आज हर एक व्यक्ति जो भी आप यूज करते हो जाके डाल दो वहां कि मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है, परमेश्वर का बड़ा प्लान है मेरी लाइफ के ऊपर, इसलिए शैतान मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। वो मैं कभी बीमारी दे रहा है, कभी जादूगिरी कर रहा है, कभी ऐसा कर रहा है, कभी वैसा कर रहा है। बड़ी बुलाहट है मेरे ऊपर। यार 10 वॉलंटियर होते हैं तेन मैं ही लभू, या मेरे को आगे तू चुगली करनी, क्योंकि तेरे पे बड़ी बुलाहट है। यार इतने सारे लोग खड़े हैं, तू सारों को छोड़ के मेरे से क्यों चुगली करने आई है? क्योंकि तेरे पे बड़ी बुलाहट है, तेरे को गिराना है। हालेलुया। यूसुफ भी सोचता होगा यार पूरी दुनिया को छोड़ के ये मेरे पास ही क्यों आए? क्योंकि उसके ऊपर बड़ी बुलाहट थी।
आपको पता होना चाहिए यूसुफ की तरह मेरे पे बड़ी बुलाहट है, शैतान मुझे गिराना चाहेगा। आज मेरे को पास्टर्स का फोन आता कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, लाइफ बर्बाद हो गई। मैं क्या हो गया? उस टाइम आपने मेरे को बोला था मैरिज नहीं करो। मैंने कहा फिर अगर सोनी होती तो अच्छी बात थी। अब आप क्या कर सकते हो? अब तो आपको प्रेयर रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपनी वाइफ को चेंज करना चाहिए। मेरी वाइफ प्रेयर नहीं करती, मेरी वाइफ ये नहीं करती, मेरी वाइफ फास्टिंग नहीं रखती, मेरी वाइफ ना ऐसा करती ना वैसा करती। सोचो आप चर्च में वॉलंटियर हो, चर्च में वर्शिपर हो, चर्च में इंस्ट्रूमेंट वाले हो, और आपकी जिस लड़की से शादी हो वो उसी चर्च के एक वॉलंटियर की गर्लफ्रेंड हो। कैसा लगेगा आपको? जीते जी मर जाओगे आप। आत्मिक ना होना आज घाटे का सौदा, याद रखना। आत्मिक होना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि दो फ्रेंड्स थी और एक उसके जिसके एंगेजमेंट हुई उसने बोला कि मैं जैसे मैरिज नहीं करनी, और बाद में चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैरिज कर ली। ओहो, आत्मिक हो जाओ, आत्मिक हो जाओ, आत्मिक हो जाओ। ये मीटिंग अगर आप 1 साल बाद भी सुनोगे ना, अगर पाप में गिरोगे उठ जाओगे, आपको पता चल जाएगा मैं इसलिए गिर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे बड़ी बुलाहट है, इसलिए मैं इतने नीचे जाके गिरा हूँ क्योंकि मैं इससे डबल ऊंचा जाने वाला हूँ। हालेलुया।